साथियों नमस्कार, कैसे हो आप सभी। राजस्थान में जनजातीय संस्कृतियों के बारे में आज पढ़ेंगे। रिट मेंस में ये टॉपिक लगता है राजस्थान जीके में। राजस्थान में जनजातियां व उनकी संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे। साथियों, राजस्थान में जनजातियों में सर्वप्रथम हम बात करेंगे भील जनजाति की। भील जनजाति की बात करेंगे साथियों। सबसे पहले बात करेंगे भील जनजाति की। कर्नल टोड ने भीलों को वनपुत्र कहा। कर्नल टोड ने भीलों को क्या कहा था? वनपुत्र कहा था, कर्नल जेम्स टोड ने। ठीक है, भीलों को वनपुत्र कहा था। भीलों का एक रणघोष होता है, उसे फायरी कहते हैं। फायरे कहते हैं। ये भीलों द्वारा किया जाने वाला रणघोष होता है। जब ये रण किया करते हैं तब रणघोष हुआ करता है फायरे। उनके घरों को कू कहा जाता है। कू बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है, अब तो पुराना हो चुका है ये प्रश्न। कू कहते हैं। भीलों के घरों को कू कहा जाता है। फला, भीलों के घरों का छोटा समूह फला कहलाता है और बड़ा समूह पाल कहलाता है। छोटा समूह फला और बड़ा समूह पाल। इनके घरों का समूह है, घरों का समूह है। इनके घरों का समूह छोटा समूह फला और बड़ा समूह पाल कहलाता है। गमेती, भीलों के मुखिया को गमेती कहते हैं। बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। भीलों का जो मुखिया होता है उसे गमेती कहा जाता है। कांटा या काटा, मृत्युभोज, भीलों का मृत्युभोज होता है, उसे कांटा व काटा कहते हैं। कांटा व काटा कहते हैं। भीलों द्वारा मृत्युभोज होता है जो, उसे कांटा व काटा कहा जाता है। ठीक है। टोटम, भीलों के कुल देवता को टोटम कहा जाता है। भीलों के कुल देवता को क्या कहा जाता है? टोटम कहा जाता है। आगे चलते हैं। अंगोछा, देखो जो अंगोछा होता है, भील पुरुष अंगोछा पहनते हैं, उसे फालू कहते हैं। जो अंगोछा होता है भील पुरुष जिसे पहनते हैं उसे क्या कहा जाता है? फालू कहा जाता है। फालू। ठीक है। एक है खोयतू। खोयतू, भील पुरुष कमर में खोयतू या ढेपाड़ा पहनते हैं। कमर में पहने जाने वाला वस्त्र है ये खोयतू, या इसको ढेपाड़ा भी बोलते हैं। ढेपाड़ा। ठीक है। फालू, फालू बता ही दिया मैं आपको। जो अंगोछा होता है वो फालू होता है। भराड़ी, अब इनकी एक लोक देवी होती है जिनका चित्र विवाह के समय दीवार पर बनाया जाता है, इसे भराड़ी कहते हैं। भीलों में क्या कहते हैं? भराड़ी कहते हैं। चीर बाउसी, चीरा बाउसी, भीलों के पूर्वज जिसकी लकड़ी की मूर्ति बनाकर पूजा की जाती है उसे चीरा बाउसी कहते हैं। भीलों के पूर्वज लकड़ी द्वारा मूर्ति पूजा की जाती है, उसे चीरा बाउसी कहा जाता है। ठीक है, चीरा बाउसी कहा जाता है उस। आगे चलते हैं। भीलों का जो झोपड़ा होता है, भीलों का साथियों झोपड़ा होता है, तो साथियों भीलों का जो झोपड़ा होता है उसे टापरा कहते हैं। क्या कहते हैं? टापरा, टापरा कहते हैं उसे। ठीक है, टापरा कहते हैं। छेड़ा फाड़ना, भीलों में तलाक देने की एक प्रथा होती है, उसे छेड़ा फाड़ना कहते हैं। ठीक है, तलाक देने की एक प्रथा है, छेड़ा फाड़ना। ठीक है। डालिया, भीलों के घरों को बाहर का बरामदा, भीलों के घर का बाहर का बरामदे को ढालिया कहते हैं। जो बाहर बना हुआ बरामदा होता है उसे ढालिया कहते हैं। डागला, इनके एक छपरा नुमा होता है, उसे डागला कहते हैं। भीलों का मचान नुमा छपरा जिसके ऊपर ये अनाज चारा सुखाते हैं, डागला कहते हैं। राजस्थानी में डागला छत को भी कहा जाता है। ठीक है। चिमाता, चिमाता क्या है? वनों को जलाकर की जाने वाली खेती। भीलों द्वारा वनों को जलाकर की जाने वाली खेती, पहाड़ी क्षेत्रों को जलाकर चिमाता कहलाती है। और मैदानी क्षेत्रों को जलाकर खेती करते हैं उसे दजिया कहते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों को जलाकर खेती करते हैं उसे चिमाता कहते हैं, और मैदानी भागों को जलाकर खेती की जाती है उसे दजिया कहा जाता है। लोकाई, इनमें मृत्युभोज। लोकाई देखो मैंने बताया था कायटा, भीलों में मृत्युभोज को कायटा कहते हैं, और आदिवासियों में मृत्युभोज को लोकाई कहते हैं। आदिवासियों में जो मृत्युभोज होता है उसको लोकाई कहा जाता है। हाथीवेड़ो, हाथीवेड़ो क्या होता है? पिपल या बांस के पेड़ को साक्षी मानकर विवाह करने की प्रथा भीलों में हाथीवेड़ो कहलाती है। भीलों का त्योहार, इस अवसर पर युवक जीवन साथी चुनते हैं, उसे भगोरिया कहते हैं। ये एक प्रकार का भीलों का त्योहार है ये एक प्रकार का, इसमें ये जीवन साथी चुनते हैं। ठीक है। पाखरिया, पाखरिया दाम देना। पाखरिया क्या होता है?
पखरिया और डाम देना क्या होता है? पखरिया होता है सैनिक के घोड़े को मारने वाला भील पखरिया कहलाता है, और डाम देना बीमार व्यक्ति को गर्म धातु से दाग कर इलाज करना डाम देना कहलाता है। और हमशीड़ो भीलों में एक गीत है, लोकगीत है। हमशीड़ो भील स्त्री पुरुष द्वारा गाए जाने वाला सामूहिक गीत हमशीड़ो कहलाता है। ठीक है, आगे चलते हैं मीणा जनजाति पे। मीणा का शाब्दिक अर्थ होता है मछली या मीन, यानी मछली। मीणा पुराण मुनि सागर ने लिखा था। मुनि सागर ने मीणा पुराण लिखा था। विवाह करने की इनमें एक प्रथा होती है, वो उस प्रथा को लीला मोरिया संस्कार कहा जाता है। जयपुर में सर्वाधिक रूप से मीणा जनजाति पाई जाती है। बुज देवता मीणाओं के लोक देवता होते हैं। बुज देवता ये इनके लोक देवता माने जाते हैं, कुल देवता माने जाते हैं। कुल देवता इनके बुज देवता माने जाते हैं। बुज ये इनके कुल देवता हैं, बुज देवता। ठीक है, अगर इनमें युवती को भगाकर विवाह करने वाला पुरुष से पंचायत द्वारा वसूला गया मुआवजा को झगड़ा राशि कहते हैं। झगड़ा राशि, इनमें एक राशि पंचायत वसूलती है, उसे झगड़ा राशि कहते हैं। ठीक है, गेली मीणा युवकों के गेर खेलने की लकड़ी को गेर खेलते हैं, उस लकड़ी को गेली कहते हैं। किकमारी क्या होती है? संकट के समय मुंह पर हथेली लगाते हुए जोर से चिल्लाना इनमें किकमारी कहलाती है। किकमारी एक बहुत इंपॉर्टेंट है बडालिया। माता पिता द्वारा तय विवाह संबंधों में मध्यस्थता करने वाले फूफा या मामा को बडालिया कहते हैं, यानी बीच के आदमी, बिचौलिया आदमी जो होता है, मामा फूफा होता है, उसे बडालिया कहते हैं विवाह के समय। गरासिया जनजाति की बात करेंगे। गरासिया जनजाति राजस्थान में खूब पाई जाती है। गरासिया जनजाति तीसरी सबसे बड़ी जनजाति मानी जाती है राजस्थान में। आबू रोड क्षेत्र में खूब पाई जाती है ये जनजाति। उदयपुर क्षेत्र की ज़्यादा जनजाति है, उदयपुर और सिरोही की। ठीक है, इनमें एक होता है तानना विवाह। तानना विवाह है। तानना विवाह में क्या होता है? गणगौर मेले से लड़का या लड़के को भगा कर लिया जाता है। तत्पश्चात पंचों द्वारा निर्धारित दापा वधु मूल्य वर पक्ष चुकाता है, उसे दापा कहते हैं। वधु मूल्य इसको कौन चुकाता है? वर पक्ष चुकाता है। वर पक्ष चुकाता है इस मूल्य को। क्या होता है? इनमें गणगौर मेले में लड़का लड़की को भगा कर लिया जाता है। तत्पश्चात पंचों द्वारा निर्धारित दापा वधु मूल्य वर पक्ष चुकाता है। ठीक है, इनमें एक विवाह और होता है, उस विवाह का नाम है मोरबंदिया विवाह। मोरबंदिया विवाह है, इनमें होता है ब्राह्मण की उपस्थिति में चौरी में फेरे लेकर विवाह करना। चौरी में फेरे लेकर विवाह करना ब्राह्मण की उपस्थिति में। ब्राह्मण की उपस्थिति में। ठीक है, खेवना जो जिसे हम नाता प्रथा बोलते हैं, वो इन्हें खेवना कहलाती है। नाता प्रथा, नाता। ठीक है, विवाहित स्त्री किसी पुरुष के साथ भाग जाती है और प्रेमी उसके पति को दंड राशि देता है, इसे खेवना या नाता प्रथा कहते हैं। ठीक है, छेड़ा छूट पति द्वारा दंड चुकाकर पत्नी को तलाक देने की प्रथा। ठीक है, पहरावना विवाह है। ठीक है, ब्राह्मण की अनुपस्थिति में किया गया विवाह। ब्राह्मण की अनुपस्थिति में किया गया विवाह। ब्राह्मण की उपस्थिति में किया गया विवाह मोरबंदिया विवाह। ये ब्राह्मण की अनुपस्थिति में किया गया विवाह। ब्राह्मण की अनुपस्थिति में। और ब्राह्मण की उपस्थिति में किया गया विवाह कौन सा होता है? मोरबंदिया विवाह होता है। ठीक है, जीवित नाता, कोई पुरुष किसी भी स्त्री के पति को राशि देकर उसे विवाह करता है, उसे जीवित नाता कहते हैं। ठीक है, जीवित नाता कहते हैं। सहलोत, बहुत बार प्रश्न पूछा गया। सहलोत गरासियों का मुखिया कहलाता है। गरासिया जनजाति का मुखिया कौन कहलाता है? सहलोत कहलाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गरासिया के जो घर होते हैं, घर, उनको गेर कहते हैं। गेर, इनके घरों को क्या कहते हैं? गेर कहते हैं। घरों के
समूह को क्या कहते हैं? फालिया कहते हैं। घरों को तो गैर कहते हैं, जो ग्रास्य हैं उनके घरों को गैर कहा जाता है, और घरों के समूह को फालिया कहा जाता है। ये मोर को आदर्श पक्षी मानते हैं, मोर को आदर्श पक्षी मानते हैं, और सफेद पशुओं को पवित्र मानते हैं। मोर इनका क्या है? आदर्श पक्षी है, और सफेद पक्षी को तो ये बहुत ज्यादा पवित्र मानते हैं। ठीक है। आखा तीज ग्रासियों के नववर्ष की शुरुआत इसी दिन होती है, आखा तीज के दिन। आखा तीज के दिन इनके नववर्ष की शुरुआत होती है, नव वर्ष की शुरुआत होती है आखा तीज के दिन। सोहरी ग्रासियों के अनाज भंडारण की कोठी को सोहरी कहते हैं। सोहरी अनाज भंडारण की, अनाज की कोठी, अनाज भंडारण की जो कोठी होती है उसे सोहरी कहते हैं। हुरे मृत ग्रासियों का स्मारक हुरे कहलाता है। हुरे मृत ग्रासियों का स्मारक, उसे क्या कहते हैं? हुरे कहते हैं। कांदिया मृत्यु के 12वें दिन रिश्तेदारियों को मांस व मक्के का दलिया खिलाना कांदिया कहलाता है। किसी की मृत्यु हो जाए उसके 12वें दिन भोजन खिलाना, ठीक है, उसमें मांस व मक्का दलिया होता है, उसे कांदिया कहते हैं। भाकर व बाउसी ग्रासियों के लोकप्रिय देवता होते हैं। भाकर बाउसी, भाकर बाउसी, ठीक है। मनखारो मेलो, मनखारो मेलो आबू रोड के सियावा में ग्रासियों का सबसे बड़ा मेला है। मनखारो मेलो कहाँ लगता है? आबू रोड में लगता है, आबू रोड, सियावा में, ठीक है, सियावा ग्रासियों का सबसे बड़ा मेला है। झुलकी ग्रासियों व स्त्री पुरुषों के द्वारा कमीज जैसा वस्त्र पहना जाता है, उसको झुलकी कहते हैं। क्या कहते हैं? झुलकी कहते हैं। हारी भावरी, हारी भावरी ग्रासियों में प्रचलित सामूहिक कृषि पद्धति है, उसको हारी भावरी कहते हैं। ठीक है साथियों, उसको क्या कहते हैं? हारी भावरी कहते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। इसको अगले पार्ट में सल्टा देंगे, पार्ट 2 में।